स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीजन जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां से एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा छात्रों को मौका दिया गया है। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद से कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन भी था कि इसको कौन कौन फॉर्म भर पाएगा। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने और 17 मार्च को इसका एग्जामिनेशन भी होगा। सैलरी स्ट्रक्चर भी इसका अच्छा है और वैकेंसी जो है फिक्स टर्म बेसिस की है। 4 साल के लिए नौकरी निकाली गई है, लेकिन इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए। तो कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, आइए देखते हैं नोटिस में पूरी क्लैरिटी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको मेल के माध्यम से शेयर किया और वहाँ पे इंक्वायरी उनकी यही थी कि सर इसके बारे में एक बार पूरी डिटेल बताइए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहीं पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने, TNDI सेक्शन ने, सैनिक बोर्ड ने, कस्टमर बेस ने जो है क्या किया हो, उन्होंने रिसीव किया हो कम्युनिकेशन, वहाँ से मेल रिसीव किया हो, लिंक रिसीव की हो, वही अप्लाई कर पाएंगे। बाद में यहाँ लिखा गया ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वहाँ पे देखते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये एक्चुअल में वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन कम, एक जो आपके अंदर कन्फ्यूजन था कि इसको हम भर सकते हैं, सभी लोग भर सकते हैं नहीं, यहाँ पे वेल्डर का भी वैकेंसी है, फिटर का भी है, तो सच में भर सकते हैं या ऐसे ही है। तो बिल्कुल आप लोग नहीं भर सकते। वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से या आर्मी जो वेलफेयर होते हैं वहाँ से या और कहीं से इन्विटेशन अगर मेल पे मिला है तो वही लोग भर सकते हैं। आप पहले यहाँ पे देख लीजिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम पहले इसको बता दे रहे हैं, बाद में वैकेंसी के बारे में बताएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको इन्विटेशन मिला है या नहीं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है पहला, कंसर्न जो आपका उड़ीसा का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, तो वहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन मिला हो, आपको इनविटेशन मिला हो, सैनिक बोर्ड से मिला हो, कस्टमर बेस से मिला हो, IAF प्लेसमेंट सेल से मिला हो, DGRS, TNDI एट्सेट्रा से अगर आपको मिला हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे भले यहाँ लिखा ऑल इंडिया एलिजिबल, लेकिन सेकेंड कंडीशन जिन पे अप्लाई होगी वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। HL में ऐसे ही परमानेंट जॉब आनी जैसे बंद ही हो गई हैं, या तो अप्रेंटिस आती है या तो जो भी आती है, सिर्फ ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हैं। जैसे यहाँ देखिए ये भी क्या है, टेन्योर बेसिस की है, 4 ईयर्स की। ठीक है, वैकेंसी क्या क्या निकाली गई है। तो पहली वैकेंसी ऑपरेटर वेल्डिंग की, जिसमें आपने वेल्डर में ITI किया हो, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप किया हो या आपने सिर्फ अप्रेंटिसशिप किया हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 27 है। अगली वैकेंसी है ऑपरेटर फिटिंग की, इसमें आपने फिटर में ITI प्लस अप्रेंटिसशिप किया हो, कहीं से भी किया हो चलेगा, या आपने सिर्फ अप्रेंटिसशिप किया है फिटर में 10वीं के बाद, तब भी आप भर सकते हैं। 10 पोस्ट है। फिर टेक्नीशियन मैकेनिकल है, डिप्लोमा है मैकेनिकल में 11 पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में तो 7 पोस्ट है। टोटल यहाँ 55 पोस्ट हो गई। कुछ वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है, टेक्नीशियन और सिक्योरिटी गार्ड की। ESM टेक्नीशियन की है, एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन की। अगर आपने इंजन फिटर ट्रेड में जो है यहाँ पे एयरफोर्स में किया हो या डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप एक्स सर्विसमैन हो। साथ में इलेक्ट्रिकल फिटर की है, तो आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल फिटर में अगर एयरफोर्स का किया है आपने सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन हो, आपके पास PUC इंटरमीडिएट या CHSE हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये टोटल पोस्ट है 32। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वालिफिकेशन तो हमने ऊपर आप सबको बता ही दिया कि क्या रहेगा। तो यहाँ सैलरी की बात अगर करें तो उससे पहले एज लिमिट आ जाती है। एज लिमिट यहाँ पे अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई 1/1/2024 को अनरिजर्व कैंडिडेट का। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। PWD को 10 साल की छूट यहाँ पे मिल जाती है। पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, तो जो पोस्टिंग है यहाँ पे आपको, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे पुणे, हलवारा, चबुआ, बरेली, जोधपुर, कहीं पे भी दिया जा सकता है। जहाँ जहाँ HL की यूनिट्स हैं वहाँ पे आपको जो है ESM टेक्नीशियन के केस में दिया जाता है। अदर पोस्ट जो हैं उनमें आपको HL कोरापुट डिवीज़न उड़ीसा में ही पोस्ट किया जाएगा। बाद में अगर कहीं और रिक्वायरमेंट होती है तो आपको भेजा जा सकता है। सैलरी की यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी आपका B4, C5 और D6, ये यहाँ पे अलग अलग स्केल थी ना, ऊपर आपने इसको देखा भी होगा। जो B4 है क्या है, ये देखिए ये C5 है। जो ऑपरेटर वेल्डिंग C5 है, टेक्नीशियन D6 है और सिक्योरिटी गार्ड B4 है। तो हम लोग टेक्नीशियन का देखते हैं पहले। यहाँ पे C5 में आप देखें ITI कैंडिडेट्स को क्या है, 22,000 रुपये आपका बेसिक होगा, 43.7% आपका DA होगा, मतलब अप्रॉक्स आप मान लीजिए 22 का 10,000 मान लीजिए अप्रॉक्स। ठीक है, 25% आपका बेसिक पे का अलग से पक्ष होगा, मतलब 25 दूनी 50 और लगभग 5500 रुपये, यानी 22 10 32 5 37
1591 आपका स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, 37, 38, 39 आप मान सकते हैं, 38.5। फिर 1500 मेडिकल एक्सपेंसेस लमसम है। तो अप्रॉक्स आपकी यहाँ पे 40,000 सैलरी बन रही। साथ में आपको हाउस अगर नहीं मिलता तो उसका अलग से अलाउंस मिलेगा, अदर बेनिफिट और अलाउंसेस मिलेंगे। मतलब 40+ आपकी यहाँ पे ITI टेक्नीशियन कैटेगरी में सैलरी होने वाली है। तो जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं अगर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं तो इनको इन्विटेशन जरूर आया होगा। आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, अगर आया है तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ बात करें तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, 17 मार्च संडे के दिन आपका रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है होगा। रिटन टेस्ट में जो आप नंबर स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कोई और जो है प्रोसेस इंटरव्यू का या स्किल टेस्ट का यहाँ पे नहीं रखा गया है। 2 घंटे 30 मिनट का आपका जो है पेपर होगा, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। पार्ट 1 में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 में आपके 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जनरल इंग्लिश और रीजनिंग के। और पार्ट 3 में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके डिसिप्लिन यानी वेल्डर वालों के वेल्डर, फिटर वालों के फिटर, या डिप्लोमा में है तो उसके सिलेबस के। यानी 100, 20 और 40, 160 क्वेश्चन है। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पे, वो आपको करना होगा। तीनों पार्ट को आपको कवर करना है। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। सभी छात्र फॉर्म नहीं भर सकते, हम बीच में बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमने शुरुआत में ही बता दिया, जिनको इन्विटेशन मिला है वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ऑल इंडिया लिखने का कोई मतलब नहीं है। HL की तरफ से वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं बस गेम ही है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए दे दिया गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट वहाँ पे भी मिलती रहे। एक और चीज़, अगर आप फॉर्म, आपको इन्विटेशन आया, आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबके लिए स्पेशली बना देंगे। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 6 मार्च 2024। उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म जो है सबमिट कर देना है भर के। यहाँ पे कुछ प्रोफार्मा दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रोफार्मा में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे आपको बनवा लेना है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना, ऑफलाइन आपको कुछ नहीं भेजना है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। कई सारी परमानेंट जॉब वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चैनल पर मौजूद है, देख लीजिएगा। जिनमें से करंट में सबसे बेस्ट जो वैकेंसी आई, इसरो URSC के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप लोग भर लीजिएगा जो भी उसमें एलिजिबल है। बाकी जो अप्रेंटिसशिप है या अन्य वैकेंसीज हैं उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट में।